Hello bachcho, let's read the question. The question says, in a plant cell undergoing respiration, how does the proton gradient across the inner mitochondrial membrane contribute to ATP synthesis? तो क्वेश्चन में बच्चों में ये पूछा गया है कि एक प्लांट सेल अगर रेस्पिरेशन अंडरगो कर रही है तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो एटीपी सिंथेसिस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए और हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट that is electron transport system. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एटीएस। तो ये जो एटीएस है ये प्रेजेंट कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? तो विद द हेल्प ऑफ एटीएस जनरेट होता है लार्ज नंबर ऑफ एटीपी। तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए एटीएस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 और इन बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो कि क्या करते हैं, जो कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर। नाउ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है अक्रॉस दिस कॉम्प्लेक्सेस तो होगा क्या कि जो मैट्रिक्स है उससे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास करके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं, जिनका फर्दर यूज करता है कॉम्प्लेक्स 5। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें बच्चों तो हम बेहतर समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें हमारे डायग्राम की, तो ये हो गया साइटोसोल, then this is the intermembrane space, then this is the inner mitochondrial membrane and इधर मैट्रिक्स है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा अक्रॉस दिस कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 to 4 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। और जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा थ्रू दिस कॉम्प्लेक्सेस तो होगा क्या कि मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास करके, यानी कि मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे प्रोटॉन्स और यहाँ पे प्रोटॉन जाके एस्टैब्लिश करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। नाउ इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके जो कॉम्प्लेक्स 5 है, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 5 है, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो क्या करेगी, वो इन प्रोटॉन्स को यूज करेगी, वो क्या करेगी, वो इन प्रोटॉन्स को यूज करेगी एंड यूज करके एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, यानी कि जो आउटर पार्ट है, यानी कि जो आउटर पार्ट है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा एंड जो इनर पार्ट है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है एक प्रोटॉन ग्रेडियंट। नाउ अब हम बात करें हमारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की, तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन पास करता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 तब जो इलेक्ट्रॉन है वो कपल हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स 5 के साथ और ये कपल होके क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स 5 के साथ कपल होके बनाता है एटीपी। तो यहाँ पे जनरेट हो रहा है एटीपी, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस। तो बेसिकली एक मशीनरी है with the help of which ATP is synthesized। तो यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो रहा है इन द मैट्रिक्स। नाउ अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो एटीपी सिंथेसिस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों दैट विल बी ऑप्शन ए, यानी कि प्रोटॉन फ्लो करता है एटीपी सिंथेसिस से और एटीपी सिंथेसिस को ड्राइव करता है, यानी जो हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों दैट इज ऑप्शन ए, प्रोटॉन flow through ATP synthesis, driving the synthesis of ATP. So I hope you have understood the concept well. Best of luck.